को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, जहां जहां हमें लाक्षणिक अर्थ मिल रहे गए मन में बिठाते चले जाएंगे। एक होते बेटे शाब्दिक अर्थ, शब्द शब्द का अर्थ लेके, पर गीता शाब्दिक अर्थों पर तो जोर ही नहीं देती। गीता तो लाक्षणिक अर्थों पर जोर देती है, इंडिकेटिव मीनिंग या एलिगोरिकल मीनिंग। क्योंकि गीता उच्च कोटि का अद्वितीय अनुपम धार्मिक शास्त्र है और धर्म का काम है जीव का लोक परलोक बना देना, उसको ऐसे साधन बताना, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से वो जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो उसे धर्म बहुत प्रेरणा देता है ताकि वो अपना जन्म सफल करके जाए, अपना कल्याण करके जाए। इसी आधार पर हम भगवान जी की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सुना था पक्षपात के बहुत बड़ी कमजोरी मन में, जिसका परिणाम तबाही। विचार किया, धृतराष्ट्र के अंदर यह बड़ी भारी कमजोरी थी, सारा खानदान उसने नाश करवा दिया अपनी इस कमजोरी के कारण से। जो जितना बड़ा होगा उसमें जितनी कमजोरियां होंगी तो जो उसके साथ संबंध देता है उनका भी नाश होगा। जैसे आप सुन ही चुके हैं, अनाज के संग क्या कीड़े भी पिस जाते हैं, घुन भी पिस जाते हैं। तो बड़े आदमी में कमजोरी की सारा परिवार और वो सारा राज्य ही मौत के घाट उतार दिया गया। हम कल्याणकामी हैं, निगरानी रखेंगे कि हमारे में ये मेंटल वीकनेस ना आने पाए, हमारे में ये कमजोरी भगवान की कृपा से ना आने पाए। प्रभु आपको ताकत दे, आप इन कमजोरियों को जिन पर आप विचार विमर्श कर रहे हैं दूर करते जाएं। ये ना कहना कि कर लेंगे, अब नहीं, अब आयु कितने देर रहेगी, ये तो कल युग है। मेरे जितने युवतियां और युवक बैठे हैं अभी तो भरा यौवन है, कुछ पता नहीं। आजकल अजीब खेल चल रही है, बूढ़े बैठे रहती हैं, जवानों को काल बुला लेता है, बच्चों को काल बुला रहा है। जल्दी हो सके कि ये मेरे में कमजोरी है, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। ये गुण मेरे में नहीं है, ये गुण मेरे में आना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं कभी नहीं दोनों तरफ लगता है। अपनी मानसिक त्रुटि को निकालने के लिए और अपने मन के विकास करने के लिए, गुण को लाने के लिए भी चलेंगे आगे। किम अकुर्वत शब्द आता है, क्या की, किम मैंने क्या, अकुर्वत मैंने किया, असमंजस। हालांकि इंसान को पता होता है, एकाग्र हो जाओ। आज मैं इतना ही समझा पाऊंगा, भगवान मुझे शक्ति देते रहे, मैं गीता में छुपे हुए ज्ञान के मोतियों को लेकर आपके अंतःकरण में रख सकूं और आप पुरुषार्थ करना कि मैंने इसको अब अपना लेना है। गीता लाक्षणिक रूप में ली, गीता एक उच्च कोटि के दर्शन शास्त्र रूप में, यानी इंडियन फिलॉसफी के रूप में, इंडियन साइकोलॉजी के रूप में ली जा रही है। गीता चोटी का भारतीय मनोविज्ञान है, गीता उच्च कोटि के हिंदुस्तान का फलसफा है, समझने की चेष्टा में है। कि मां कुर्बत, क्या किया, अरे तूने क्या किया, क्या मतलब?
उन्होंने किया क्या? हैरानगी के चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह अपनी में पढ़ा होगा अपने अपने व्याकरण में, विस्मयबोधक जिससे हैरानगी हो जाए। हैरानगी होती है जीव अपने में नहीं रहता, हाँ ये क्या हो गया। तो हैरानगी कब होती है? जब इंसान दुविधा में होता है। दुविधा कब होती है? जब उसकी अकल खुली हुई नहीं होती, अकल का विकास नहीं होता, अकल भली प्रकार नहीं बताती करना है क्या और न करना है क्या। बुद्धि का तो काम ही यही था कि इसमें भेद डालना, स्पष्ट रूप में यह करना है। बचपन से कोई बताता तब तो बुद्धि खुलती जाती, अब बचपन से तो कोई बताता ही नहीं, फिर बालिक अवस्था उसमें किसी को बताता नहीं। बस यही एक धुन सवार है, पढ़ जाओ, कमा लो, शादियां करो और अपने बच्चे बनाओ, इज्जत इकट्ठी करो, मकान बनाओ, मर जाओ। जो इंसान की असलियत, असली बात है, कोई नहीं बताता, पता ही नहीं किसी को। बिल्कुल मेरे देवियों सज्जनों, आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख इंसान का जीवन खाने पीने भोगने, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग ओनली, दैट्स ऑल, दिस इज बियॉन्ड एन एंडल ऑफ लाइफ। इसके परे भी कुछ है वो आप जानने की चेष्टा करेंगे। जिनको मेरे प्रभु दिव्य प्रेरणा देकर यहां तक ले आते हैं उनकी बुद्धि खुल रही है और खुलेगी। तो फिर निश्चित रूप से हम जान लेते हैं कि मेरा एक ही काम है, जो मेरे प्रभु, जो मेरे अत्यंत कल्याणकारी हैं, मेरे अत्यंत परम हितैषी हैं। दो एडजेक्टिव भगवान के लिए लगा लो, परम कल्याणकारी और परम हितैषी। परम, इससे ज्यादा कोई और मेरा कल्याण नहीं कर सकता। परम हितैषी, इससे ज्यादा मेरा कोई हित करने में समर्थ ही नहीं है। भगवान है सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान। दो गुण और भगवान के साथ लगा दो, सर्व समर्थ, जो चाहे कर दिखाए, सर्वशक्तिमान, जितनी उनमें शक्ति है किसी में नहीं, बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी, सुप्रीम एंड द फाइनल अथॉरिटी। परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी है ना, इससे परे और कोई ताकत नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश इससे नीचे गए, दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, जिनको हम नारायण गीता जी के अनुसार कहते हैं। तो जब ये भावना आ जाती है फिर हमारे मन में कोई असमंजस, दुविधा नहीं रहती। जब तक जीव में असमंजस है, दुविधा है या दोराहे पर खड़ा धक्के खाता रहेगा, उसको खुशी नहीं मिल सकती। जिंदगी के दिनों को धकेलेगा, जिंदगी शांति से नहीं कटेंगे। क्या मतलब? उसका जीवन ऑटो स्टार्ट नहीं होगा बल्कि धक्का स्टार्ट। अभी आप अपनी भवन की बसों पे आए गए, ड्राइवर अंदर से चाबी घुमाते हैं, स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। भगवान ना करे कभी बैटरी डाउन हो जाए और आपको कहे बच्चों नीचे उतरो, क्यों? अभी तो भवन नहीं आया, ठीक है, पर गाड़ी अपने आप स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी कमजोर हो गई है। तो फिर 4 5 6 न चाहने पर उतरना पड़ेगा, धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। आजकल हर नर नारी का जीवन ऑटो स्टार्ट है कहां? धक्का स्टार्ट। घर में उकता गए, चलो बाग में चले, घर में उकता गए, चलो सिन में बैठ जाए, घर में उकता गए, चलो जरा इधर उधर घूम फिर आए, घर में उकता गए, चलो कहीं और शिमले की सैर शुरू कर आए। यानी अपने पले कुछ नहीं है, अपने पले कोई आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं। तो इंसान इधर उधर चक्कर काटता हुआ दिखाई देता, जैसे आवारा पशु चक्कर काटते रहती हैं। आजकल आप पढ़े लिखों का यही हाल देखेंगे बेटे, आवारा पशुओं की तरह इधर उधर। कमान, आपका जीवन ऐसा ना होगा। आप में सत्वगुण की बढ़ोतरी है, आपकी बुद्धि ने डिसाइड कर लिया कि जो मेरे परम हितैषी प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे गए, मैंने वही करना है। अगर आपका यह दृढ़ निश्चय में अगर लगा रहा हूं, पर मेरे लिए उचित नहीं अगर लगाना, फिर कोई असमंजस नहीं, कोई दुविधा नहीं कि मैं कुर्बत क्या करूं, ये कभी आपके मन में उठ नहीं सकता। आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, सुनिश्चित रूप में आपने इरादा बना लिया है, सुनिश्चित, बिल्कुल डिसाइडेडली यू हैव द डिसीजन। इसके बाद कोई और डिसीजन या कोई निर्णय, कोई फैसला और नहीं लिया जा सकता। ऐसे जीवों की बुद्धि और मन कायम, स्टेडफास्ट, स्थित, टिक गई, स्टेबलाइज्ड, नो मोर वेवरिंग। बड़े अच्छे भाग्य हों तब ऐसी बुद्धि टिक जाती है, जिसको भगवान दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा कह रही है, या आप कहते हैं कायमुल अक्ल। आजकल
कायम अकल होना, बुद्धि का टिक जाना। लाखों में होंगे आप जैसे को नेक जीव जिनकी बुद्धि टिक जाए। देखना अपने अंदर कहीं धृतराष्ट्र की तरह बुद्धि डावाडोल तो नहीं, बुद्धि के इरादे ऐसे वैसे तो नहीं, कहीं हमारे आप में से कोई ब्लैक शीप तो नहीं है। कौन ब्लैक शीप काली भेड़ होती है? कौन? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। कैसे ऋषि शब्द लगाया। क्षण भर में तो बड़े संतुष्ट हो गए, क्षण भर में रोने लग गए, क्षण भर में खिल खिल के हंस रहे थे, क्षण भर में मैं क्या करूं। ये कोई बात बनी? एक क्षण पहले तो आप मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और अपने हाथ की ताड़ियां मार रही थी, और एक क्षण पर बाद में रोना। नारी जाति खास करके बहुत होशियारी के साथ दिन आपने व्यतीत करने हैं, ये निर्णय करके कि बस जो मेरे परम हितैषी मेरे प्रभु मेरे इष्ट देव जी फरमा रहे गए वो मैंने उसी तरह अपना जीवन बनाना है। नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। सवाल ही नहीं उठता कि मेरे में असमंजस आए। फिर वो धृतराष्ट्र की तरह धक्के नहीं खाएंगे, फिर वो बढ़ते ही चले जाएंगे। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है। मेरे गुरुदेव जी कितना अच्छा फरमाते थे, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। जो गिले शिकवे शिकायत करती रहेंगी वो कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटती रहेंगी। कोल्हू का बैल कुछ और होता है, खेत का बैल कुछ और, मीलों मील निकल जाएगा। तो जिन्होंने पक्के इरादे कर लिए मर मिटने के बस मुझे वही करना जो मेरे प्रभु कह रही हैं, जो मेरे सरताज मेरे मन के राजा मेरे गाइड फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से बता रही हैं, बस वो उन्नति कर जाते हैं देवियों, वो बढ़ जाते हैं। चूंकि उन्होंने अपने अंतःकरण पर मोटे अक्षरों में लिख दिया है, तख्त या तख्ता जो तू गए बहादुर समझ ले यही। मेरे मन में भी लिखा गया जी, आप भी लिख लो मेरी तरह, जो तू गए बहादुर समझ ले यही, क्या है तख्त या तख्ता मंजिल मेरी। या तो मैं भगवान की जात में समा जाऊंगा, या चार भाई मुझे कंधों पे उठा के शमशान की ओर ले चलेंगे। तख्त या तख्ता, तख्त सिंहासन को बोलती हैं, और तख्ता जब कोई मर जाता है तो आपके घर में आया ही होगा, नहीं तो आ जाएगा। बुरा ना मनाना, जाना तो हम सब नहीं गए। जो तू गए बहादुर समझ ले यही, दिल की पट्टी में लिखना, कहे तख्त या तख्ता मंजिल मेरी, कि बस करना यही है मुझे। तब आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि कभी भी डावाडोल की नहीं जा सकेगी, यानी बहकाई नहीं जा सकेगी। कितने नेक है कल युग में वो जीव जो किसी द्वारा बहकाए नहीं जाते। वरना आज देख लो मेरे बच्चे, आपकी अच्छी किस्मत है अगर मां आपकी लाई लग नहीं, लाई लग जिसने कुछ कह दिया हाँ 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 तू ठीक कह रही है, 4 दिनों बाद किसी और ने कह दिया नहीं 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 वो बकवास करती तो तू ठीक कह रही है। फिर किसी गली वाले भाई ने लक्ष्मण दास से कुछ और कह दिया, भैया तू ठीक है, 2 बकवास करती थी। इनको बोलते हैं लाई लग। अच्छी किस्मत है अगर आपका घर वाला लाई लग नहीं है तो, अच्छी किस्मत अगर आपका पड़ोसी लाई लग नहीं है। क्रेडुलस माइंडेड वेरी वेरी डेंजरस नॉट ओनली टू हिमसेल्फ फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल। कौन? जो क्रेडुलस माइंडेड है, लाई लग है। लाई लग धार्मिक मार्ग में नहीं जुड़ सकेंगे। आज मेरे पास, कल किसी और ने बचा दिया उस स्वामी जी के पास, कल उधर से हट करके फिर किसी और गुरुदेव जी के पास। ये होते हैं लाई लग। लाई लग क्या होते हैं? कहीं के नहीं रहते, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। आप देखना अगर आपका पक्का इरादा है आप लाई लग नहीं होंगे। कितनी अच्छी कहावत हमारे देश में चलती है, चंद्रा पड़ोसी ना होवे। हे रब्बा मेरा पड़ोसी चंद्रा ना होवे, गंदा ना होवे, खराब ना होवे, ऐसी मुझे देना। चंद्रा पड़ोसी ना होवे, लाई लग ना होवे घर वाला। घर वाला मेरा लाई लग ना हो, बल्कि अपने इरादे का पक्का हो, अपने विचारों का पक्का हो। ये ना हो कि मैं रोज मार ही खाती रहा। कभी मेरी सास कुछ कहेगी, कभी मेरा ससुर कुछ कहेगा, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मेरी ननदा वो बचाती रहेंगी। तो बस सप्ताह के दिन तो है 7 और आग लगाने वाली है 8, तो फिर तो मैं धक्के खाती रही। इसलिए मेरी देवी आप भी अपने अंदर गोता मारना। क्या कह रही हैं? ये सिंहासन पर बैठा हुआ नालायक और मूर्ख धृतराष्ट्र
जो क्या कहे केमा कुरवर, मिट्टी पाएगा अपने सिर में और प्रजा के सिर में। जिस राजा के मन में यह आ जाए केमा कुरवर, क्यों? वो सोचने लगा, बड़ी भाई रिसर्च हुई इन दो शब्दों पर कि चलो माना मेरे पुत्र गंदे हैं, लेकिन धर्मपुत्र तो धर्म से पैदा हुआ, धर्मराज से पैदा हुआ, वो तो कभी भी लड़ेगा नहीं। हालांकि ये प्रश्न 10 दिनों के बाद किया गया है। 10 दिन के बाद 10 दिन लड़ाई हो चुकी है, पितामह जी धराशायी जमीन पे गिरा दिए गए। अब सूझिए धृतराष्ट्र को, तो संजय बता उनका सब हाल चाल। ये ऐसे अगर राजा बन जाए तो प्रजा का हाल क्या होगा? यथा राजा तथा प्रजा। सुनते आ रही हैं बड़े बूढ़ों से, जब से हमने होश संभाली है। तो ऐसे खुद भी नष्ट होती हैं और देश का भी भट्ठा बैठता हो। तो आप अपने आप अंदर देखना कि आप लाई लगना हो ना। विदुर इनके प्रधानमंत्री थे, लाई लगने थे, निश्चित रूप से बात करते थे धर्म के आधार पर। जो दुर्योधन और दुर्योधन के जो है पिता धृतराष्ट्र ने नहीं मानी, तो आजकल की वजीरों की तरह नहीं कि नक भी कटा लेंगे, शूर्पणखा की तरह कान भी कटवा लेंगे। कोई उनकी जमीर नहीं, कोई कॉन्शियस नहीं है, धक्के खाते रहेंगे कुर्सी के 4 पैरों को पकड़ते पकड़ते, फिर भी कुर्सी उल्ट जाती है। यानी किसके भूखे? इज्जत के भूखे, कुर्सी के भूखे। विदुर उनमें नहीं है। विदुर ने हमारे देश को 4 चांद लगाए। विदुर ने समझा कि मंत्री का मतलब है अच्छी मंत्रणा, अर्थात राय देना। उर्दू बोलते हैं मशीरकार। अगर ये मेरी मशीर, मेरी मंत्रणा नहीं मानते, पगड़ी उतार दी। पगड़ी भी और अपना जो था वो प्रधानमंत्री का मुकुट उतार के धृतराष्ट्र के चरणों में, राजा के चरणों में ये रख दिया कि ये लीजिए, बस मुझे नहीं कहा आप मेरा कहना नहीं माने तो मैं मंत्री के लिए मंत्री नहीं बना हुआ, मैं आपकी नेक राय के लिए बना हुआ। अगर नहीं मानते ये पढ़िए आपकी, और चले गए हमेशा के लिए छोड़ करके। ये मजा आया ना। इनकी एक गीता प्रेस वालों ने ग्रंथ भी निकाला जी, क्या? विदुर नीति के नाम से। एक बार पढ़ने योग्य है। विदुर नीति। नीति क्या होती है? जो बताए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, भली क्या है, बुरी क्या है। एक बार मेरे कहने पर लाइब्रेरी से लेकर पढ़ना। विदुर नीति बड़े प्रसिद्ध है सारी दुनिया में। विदुर जी बताते हैं, विदुर की एथिकल टीचिंग बहुत सुंदर बताया। गृहस्थी हो तो कैसे रहो, राजा हो तो कैसे रहो, अगर साधना कर रहे हो तो कैसे रहो, ये भाग कर दिया गया। अगर ब्रह्मचारी गुरुदेव के आश्रम में तो कैसे रहो, समाज में रह रहे हो तो कैसे रहो, तो बड़ा क्लियर किया। इनकी बुद्धि भगवान ने विशेष कृपा करके खोल दी थी, क्योंकि ये व्यास जी के तप के आधार पर पैदा हुए थे। तो बहुत ही नीति निपुण थे, बड़े अच्छे। अगर इनकी धृतराष्ट्र मानता रहता स्वर्ग होता रहता, पर धृतराष्ट्र अकल का अंधा, आंखों का अंधा, इसकी एक नहीं मानी। उस समय के प्रजा के मंद भाग, जिनको ऐसा गया बीता राजा मिला धृतराष्ट्र जैसा, जो हमेशा सोच रहा कि मैं करूं, क्या करूं, अगर पत्नी की मानता हूं या व्यास जी की मानूं या जो और ऋषि आए थे, कि मैं क्या कर, क्या हुआ, क्या होगा, क्या मैं राजा युधिष्ठिर को बनाऊं या राजा अपने पुत्र को बना? पर मैंने तो अपने पुत्र को बनाना है। पर अगर पुत्र को बनाता हूं तो प्रधानमंत्री कुछ और कह रही है, और उधर जो सेनापति है, मुख्य सेनापति, आप जानते क्या कहा जाता है, अगर आपने युधिष्ठिर को राजा न बनाया तो प्रजा में बगावत हो जाएगी और बगावत का सरदार मैं बनूंगा। ये राजा का मुख्य सेनापति कह रहा है कि विप्लव हो जाएगा है, और विप्लव का मुखिया मैं बनूंगा। शाबाश, लख लानत धृतराष्ट्र को। फिर भी उसके होश ठिकाने नहीं हुए कि मेरा मुख्य सेनापति कह रहा है कि अगर युधिष्ठिर का हक है कि वो राजा बने, चूंकि वह हर रूप में क्या है, हर रूप में योग्य है। फिर भी नहीं माना, फिर भी धृतराष्ट्र तस से मस नहीं हुआ। देवियों, आप अपने जीवन में देखिए, गीता सिर्फ ये नहीं है
क्या पढ़ लिया और रोटी खा ली। बच्चे आप ऐसे बुद्धू ना बनना। मैंने ऐसे देखा है, बस गीता का अध्याय पढ़ा, मन मुन इधर उधर लगा हुआ है और फिर रोटी खा, ये गलत तरीका है। गीता हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। मुझे ऐसा बताया गया जैसे पर्स में रुपया आपके बाजार में काम आता है, रस्म रिवाज में काम आता है। पर्स में रुपया ये मतलब नहीं कि पर्स की किसी जेब में पड़ा रहे, आपके पग पग पे काम आता है। तो ये भगवान का जो ज्ञान है हमारे पग पग पे बुद्धि और मन द्वारा काम आता है। भगवान का फरमान ही ऐसा है। फरमान का फरमान क्या है? जो व्यक्ति दुविधा में है, रो रहा है, दुखी है, उसके दूर करने के लिए भगवान ने ये दिया है उपदेश। प्रभु मुझे नहीं समझ आती, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हो गया। तो दुखों की जड़ें काटने के लिए, इंसान की बुद्धि पर आए हुए पर्दे को उतारने के लिए गीता का फरमान है। समझ लेना। इसलिए फिर सारी गीता सुनने के बाद ऐसा उस समय का मुझको जिज्ञासु कहता है, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। पहले मैं अपने मन के हुक्म मान रहा था, अब मेरे प्रभु मैं आपके आज्ञा मानूंगा। बहुत सुंदर। तो गीता इस नाते सुना करो कि मैंने इसको जीवन में ढाल लिया। जैसे पर्स में रुपए होते हैं, खर्च करना है, जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ गई फौरन मैं पर्स की चेन ढीली करूंगी और खर्च करूंगी। सुना ना, वही आपको अपने भगवान और अपने कल्याण की कसम। गीता पढ़ने योग, केवल पढ़ने योग नहीं, गीता केवल सुनने योग नहीं, गीता अपने दैनिक जीवन में से डेली लाइफ में अपनाने योग है। और सुन लो नेक जीवो, ओ नेक मेरे देवियो, गीता सुनो लेकिन उसे अपने दैनिक जीवन में लाओ। ऐसे ही अर्थ निकाल रहा हूं जैसे मेरे इष्ट देव जी मुझे प्रेरणा दे रही है कि मां कुर्बत यही कहते रह जाओगे, कुछ समझ नहीं आती। अब ये बीमारी हर एक में चलेगी, क्या करना चाहिए, अब क्या बनाऊं? बड़ी लड़की का मिलता नहीं है वर, छोटी का वर मिलता है। अगर ऐसा घर में हो जाए, भगवान करे ऐसा ना घर में हो, तो मैं अपनी बड़ी बेटी से कहूंगा फॉरवर्ड हो वो और मां को गले लगा के चूम लो अपनी मां को मस्तक पर और दोबारा फिर गले लगाओ और पिताजी से प्यार करो और कहो पिताजी मैं आपकी बच्ची हूं, आपकी जिम्मेवारियां हमारी जिम्मेवारियां हैं। अगर मेरी छोटी बहन का वर मिलता मुझे लख लानत, अगर मैं बुरा मना दूं, आप कर दो उसको। जो जिम्मेवारी पूरी हुई वही अच्छा। मां बाप अंदर कामते रहती हैं, बुरा मनाएगी। क्योंकि हमारे देश में गंदी कहावत भी चलती है, क्या, देख बाबल दी करनी, वड्डी बिठा के छोटी परनी। ये बात बड़ी डरा देती है, बात बड़ी डराती है। पर अगर कोई भी भाई ऐसा, जो छोटे भाई की मंगनी हो रही है, शादी, बड़े भाई पिताजी के चरण पकड़ ले, पिताजी बिल्कुल ठीक है, आह वटिया सो खटिया। वो मेला लगा होता है बच्चे, तो बाकी 1 घंटा रह जाता है। हाँ, तो जो भाव उस मां के पुत्र ने शुरू में लगाते वो आधो आधा जाता है। वो ये क्या है, वो तू ये हमें दे रहा था 20 रुपए किलो मिठाई, अब भाई 1 घंटा रह गया है, अब मैं अपनी सिर में पाऊं ये मिठाई घर में लेकर, इसलिए मैंने कहा 10 रुपए किलो। अगर आधा घंटा और गुजरेगा तो रब दी सौ मैंने 6 रुपए किलो कर दी। हाँ, और अगर फिर भी किसी ना उठाई और जो खोते पे चढ़ देना, सारी मिठाई उसके आगे फेंक के चला जाओ। मैंने अपना खर्चा पूरा कर लिया। तो इसको बोलती है भाई क्या, वटिया सो खटिया। अब तो आखिर टाइम आ गया, तो वटिया सो जो मुझे मिल जाएगा मैं समझाऊ यही मेरी खट्टी है, यही मेरी सब कुछ है। देखिए उम्र गुजरती जा रही है। हाँ, अब तो गीता इस तरह पढ़नी है कि बस अब इसको मैं जीवन में ढाल लूंगी। ये बड़ी भारी कमी जी, रामायण सुन लेंगे, भागवत पुराण सुन लेंगे, गीता जी सुन लेंगे, अपनाना कुछ नहीं। भगवान बड़े नाराज होती है। और व्यास जी बड़े, मैंने कल शब्द बताया था, व्यास जी की तो सब कुछ सुन भी लिया और अपनाया नहीं। बोझ उठाने वाला गधा, भार वाही गर्दभ, गर्दभ गधा, भार वाही मैंने बोझ उठाने वाला। ऐसा नहीं बनना। आप में से कोई भी जो नहीं अपनाना चाहती, अपनी मां को बैठा कर, या घर में कोई और काम 3600 पड़े गए, वो काफी आए पड़े गए, मटर वो निकाल के तैयार कर ली और सवेरे के लिए वो अच्छा, वो बढ़िया बनानी है, वो दाल कुट्टी पई है, तो वो कोई काम तो सवार लो ना। अगर यहां आके नहीं अपनाना तो मैं बार बार कह रहा हूं, पाप की भागर बन जाओगी। मैं तो वही कहूंगा जिसमें आपका भला हो। कौन ऐसा लेक्चरर या गीता प्रचारक कहेगा कि तुम ना आओ, पर मैं आपके भले के लिए जरूर कहूंगा। नहीं अपनाना तो तुझे आपको भगवान की कसम ना हो, घाटा ही घाटा है। बोझ चढ़ जाएगा, मेरा बोझ, शास्त्र का बोझ, भगवान का बोझ और लोगों के यहां के स्थान बनाने के दान का बोझ। हजारों लाखों रुपया लगा पड़ा है एक या फर्श बनाने पर, कोई 1.5 लाख रुपए से इस फर्श पर हजारों लाख रुपया लगा इस बिल्डिंग को बनाने में।
कितना बोझ इस बेंच के बनाने में। तो मेरे रब्बा, कहीं बात तो करो, एक महाराज जी की मूर्ति को प्रकट करने में हजारों रुपए का खर्चा है, तो फिर बोझ हो गए ना आपके सिर पर जब बेंच पर आके मां के पुत्र बैठते हो। अपनाओ, आग लगा लो कि मेरे मालिक मुझे इतना मौका, मैं क्यों ऋण चढ़ाऊं। शाबाश, 3 ऋण होती हैं, पता है आपको? 3 ऋण होते हैं, इसलिए हमारे हिंदुओं के जनेऊ पहना जाता है, जिसे उपनयन संस्कार बोलती हैं। उसके धागे भी 3 होते हैं, ऊपर ब्रह्म गांठ होती है कि मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले ये 3 ऋण उतार देने हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, क्षमा, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण मां बाप की आज्ञा मान कर उनसे दान करवाना, उनको खुश करना, कुछ वो और भला कर्म करना चाहते हैं उनको भला कर्म करवाना, उनके वंश को चलाने की कोशिश करना कि वंश चलता रहे। आहा, वंश की भी बात खूब कही। मेरे पर फिर प्रश्न करो, बाबा तूने अपने मां बाप का वंश क्यों बंद कर दिया, क्यों पत्थर रख दिया मां बाप के वंश के आगे? वो सुनो मेरे सजनों, बहुत अच्छा आपका प्रश्न सिर आपके ऊपर। आपने यही व्यास जी कहते हैं कि वंश यही नहीं होता, वंश 2 प्रकार के होती हैं। नहीं पता तो मेरे से जानकार कर लो। वंश 2 प्रकार के, एक बिंदु वंश, एक नाद वंश। वाह वाह बेटे, एक भूलना नहीं, एक बिंदु वंश जो पिता के खून के कतरों से पैदा हो, वो बिंदु वंश को, बिंदु मानी बूंद, बिंदु जो पिता के खून के कतरों से पैदा हो, वो बिंदु वंश। एक नाद वंश जो गुरुदेव अपना ज्ञान दे करके अनेकों के अंदर ज्ञान पैदा कर दे, ये ज्ञान वंश है। भगवान बिंदु वंश से ज्ञान वंश पर बड़े खुश होते हैं। ये है नाद, नादवती आवाज, ज्ञान की आवाज दे के उनके अंदर पैदा करना ज्ञान, ये ज्ञान वंश हो गया। मैं तो अनेक पैदा कर रहा हूं मेरे बच्ची। वो कहता है 1-2 खोते गधे चिड़िया तोते पैदा हो जाते, गंदे मंदे बलासी गंदे बारी रुके, ये कितना अच्छा है। मेरे प्रभु बड़े खुश होती हैं जो नाद वंश पैदा करे। ले चलूं मैं आपको संदीपनी के आश्रम में, जहां हमारे भगवान जी हमें शिक्षा देने के लिए, उनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, पर शिक्षा देने के लिए, चूंकि बड़ा आदमी जो बनाया शुरू से साज मियां का, अगर वो ही ना गुरु आश्रम में जाते तो हम भी कहीं ना जाते। चूंकि चले लोग मेरी रवस्ट पर सभी, करे काम वो भी ना, हम उन्हीं की निकल करते। सुनो मेरी बात, वो 5-6 महीने में उन्होंने इतना पढ़ लिया जो 25 सालों में बच्चे नहीं पढ़ सकते। वाह, इतना खसम का सबको याद पड़ी अच्छी तरह। तो गुरुदक्षिणा का टाइम आ गया, जाती बार वो गुरु जी के कहने के मुताबिक कोई दक्षिणा दिया करते थे। तो गुरुदेव के चरणों में झुके, सबसे आप दक्षिणा ले रहे हैं, मेरे से भी गुरुदक्षिणा स्वीकार कीजिए। जरूर वासुदेव, तेरे अनुकूल ही तेरे से दक्षिणा लूंगा, तेरे अनुकूल। जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं अपने भाग्यों की सराहना करूंगा। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, तुम मेरे बड़े ही अलौकिक एवं दिव्य शिष्य बने। इस समय के तुम मुझे प्रतिज्ञा दो अपनी भुजा लंबी करके। तो जब गुरुदेव जब बड़ा भुजा लंबी कहे तो ये हाथ नीचे रख के यूं करना हो, जैसे हम मंत्र पढ़ के जल विसर्जित करते हैं। तो महाराज जी ने यूं किया। कहिए महाराज कि जैसे तुम देख रहे हो यहां पर मैं नाद वंश चला रहा हूं, तुम भी अपने जीवन में ज्ञान का वंश चलाई चलो। गुरुदेव ऐसा ही होगा, सच। हाँ प्रभु, मैं भी आपकी तरह नाद वंश, नाद बेटे नाद, ना आ की मात्रा और दा, कहीं घर में कोई और ना अक्षर ना छोड़ना। नाद, नाद मैंने ध्वनि होती है। तो क्या ये ज्ञान की ध्वनि, इससे अनेकों को पैदा करो। वहां देखिए समुद्र साथ कितना क्रोध कर रहे हैं, जबकि वो पुल नहीं बांधने दे रहा था, कोई जरिया नहीं मिल रहा, कितना आकर लड़ गया, मैं सारा पानी सुखा दूंगा। तब वो प्रकट हो गए, महाराज आप ही की बनी दुनिया भ्रष्ट नष्ट हो जाएगी। मैं तो आपके कहने पर कर रहा हूं। अगर आपने एक तत्व सुखा लिया, जल तत्व, तो आप ही सोच लो आपने सृष्टि बनाएगी, चलेगी कैसे? जब जल तत्व ही न रहा और तत्व रह गए 4, तो काम चलना ही नहीं।
ठीक है, आपने कहा रास्ता, मैं तरीका बताता हूं। खरबल आपने पढ़ा होगा रामायण में। इधर लाकर मां को दे दिया, लो गुरु माता ये आपके बच्चे। तो सजनों ये नाद वंश है। महाराज जी के ज्ञान की ध्वनि लेकर हम अपने अंदर एक और चीज पैदा कर, ज्ञान पैदा हो रहा है, विवेक पैदा हो रहा है, वैराग पैदा हो रहा है। तो ये कितना अच्छा है। इससे हमारा लोक बनता है, परलोक बनता है। और देखो आपने भी पैदा किए, अब मैंने पैदा किए, जैसे मैं पैदा करके रहा हूं। सिर्फ वो ही नहीं कि बूंद से जो पैदा औलाद वो बिंदु वंश है, ये नाद वंश आपने पैदा किए। आपकी देखा देखी पड़ोसन आई, ये आपने पैदा की। आपकी देखा देखी इधर उधर वाले आए, हर एक अपने आप को देख लो, मुझे कोई खड़ा होकर बताए कि मैं आऊं और कोई नहीं आया, हो ही नहीं सकता। यह भगवान का नियम अटल है कि केवल आप आए और कोई नहीं आया। आपकी देखा देखी प्रभाव दूसरों पर पड़ा। शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे ना बाबा अकेला मैं आ रहा और कोई नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। जरूर आपके आदर्श जीवन को देखकर हां कोई आया होगा, वो आपने पैदा किया। जरूर कोई पड़ोसन आई, आपके पति देख के आए होंगे, आपकी बेटी देख के आई होगी, आपका नवा नवा जवाई देख के आया होगा और उसको चस्का पड़ गया। आप मुझे कई बताते हैं जो हमें लाए थे वो तो आते नहीं, पर हम हमारे से तो वापस जाया जाता नहीं। देख लो, आप देख लिया, आप आए और कईयों ने तो कमाल ही कर डाला है। यहां इतना लाभ उठाया कि पति भी वहीं से लिए, पुत्र भी यहीं से लिए, धिया भी यहीं से ली। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा अपना वंश फैला लिया है, कितना लाभ उठा लिया। तो देखा देखी इंसान बिगड़ता गए, देखा देखी इंसान संवरता। संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। तो ये वंश आपका नाद वंश इसी तरह चलता है। ये नाद वंश इसी तरह ये और भी आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा। खुद भगवान कहती हैं कि वो नाद वंश की परिभाषा क्या है, यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग। इसको कहेंगे परंपरा से योग चलता आ रहा है, चलता जाएगा। अपने शब्द राष्ट्रभाषा का परंपरा से, ये सब परंपरा चलती रहेगी। ये भगवान का फरमान ही ऐसा होता है कि एक को जैसे एक को देख के खरबूजा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता। ये धार्मिक व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल सच्चाई है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। आपको देखा देखी कई अच्छे बन गए। तुम ऐसे घराने में आई जिस घराने में आपके पतिदेव यहाँ के बड़े प्यारे, आप पे रंग चढ़ गया, चढ़ गया। और आपका बच्चा जो है आता है, रंग चढ़ गया। अभी छोटी उम्र से ही कह रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय भगवत गीते जय भगवत। अभी आगे आगे देख रहे हैं जरा, भगवत गीता तो अभी हो रही है ना, आगे जरा क्या होता है, धीरे धीरे करके रंग चढ़ता है, धीरे धीरे। तो कमान हमने अपने अंदर देखना है कि मैंने आना है, मैंने अपनाना है। और ये नहीं कि मैं कुर्बत में रह जाऊं ना, कि मैं कुर्बत में नहीं रहना, जिंदगी गुजर जाती है। भगवान मैंने अभी कहा था नरा अगर नहीं पूरा अपनाना तो इसी में नहीं रह जाना। काफी व्यक्ति इसी में कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, मेरा ये हो जाए, मेरी इसकी शादी हो जाए, फिर मैं ये कर लूंगी, फिर धक्के खाओगे आप। एक छोटा सा नगर से दूर कहीं ग्राम था, वहां पुरुष कहती हैं अच्छा फिर क्या हुआ बाबा, उसमें एक कुआं था गांव के बीच में। फिर क्या हुआ, तो गांव वालों ने मिलकर ना वारी बांधी हुई थी कि तुम सोमवार वाले दिन 3 घंटे तुम कुएं से पानी निकाल लिया करो, फिर 3 घंटे अगला परिवार, 3 घंटे अगला परिवार। इस तरह उन्होंने सारे परिवारों को सप्ताह में पानी दे रखा था। 3-3 घंटे जितने तेरे खेत भरते तू भर ले, कुआं तो एक ही था ना। सुनो सुनो, तो तुम्हें कोई भी ना सुना, मैं झूठी बातें नहीं सुनाता, सच्ची सच्ची बातें सुनाता हूं, पवित्र बातें सुनाता हूं सैनी जी आपको, झूठी बातें नहीं। झूठी बातें होती है अद्धा खरबूजा सैनी ने खाया, अद्धा छोटे पुत्र ने खा लिया, तो झूठा हो गया। तो ये भगवान का ज्ञान तो एवर फ्रेश एवर ग्रीन। तो वो टाइम बटा हुआ था, तो पानी इस तरह खेत में चला जाता। ठीक है मेरी देवियों मेरे सजनों। अच्छा फिर एक उनमें फत्तू था, फत्तू। फत्तू का मतलब ना सियाना था ना कमला, नीम सुनाई। नीम मैंने अद्धा, जैसे आप कहते हैं एक करेला एक नीम चढ़ा, और नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। नहीं, कई मूर्ख ये अर्थ लगाते हैं, नीम मैंने कच्चा रह गया। एक तो करेला एक पूरा पका नहीं, तो बड़ा गंदा लगे, कैसे खाओगे। नीम चढ़ा का मतलब ये नहीं दरख्त के ऊपर चढ़ गया, नीम चढ़ा मैंने पूरा पकाया नहीं गया, कच्चा पकाया गया, जिसको आप बोलते हैं नीम सुदाई।
नीम सुदाई का मतलब ये नीम खा के सुदाई हो गया है, नहीं मैंने हाफ मैड, आधा बेवकूफ है। तो ऐसे ही था कुकू अर्थात नीम सुदाई। उसकी जब वारी आई, हाँ, तो देख उन दिनों ये जो लोटे होते थे जिनको आप यहां वाले बोलते हैं टिंडे, वो सब्जी वाले टिंडे नहीं, तो ये लोटे के टिंडे नहीं होते थे, आजकल वो बनाने लग गया। बड़ा अच्छी बात है, आजकल आप चादर के टिंडे बनाते हैं, लोहे की चादर के टिंडे। वो बार उन दिनों थे मिट्टी के लोटे, मैं लोटा बोलूंगा टिंडे नहीं, मैं तो टिंडे सब्जी बड़ी अच्छी लगती है तो मैं टिंडों को ये बना दूं, ये लोटे तो मेरे बात कम खराब है। तो कमान, तो देखा उसने वारी तो मेरी आ गई, लेकिन तो काफी लोटे टूटे पहन, तो पानी तो थोड़ा आएगा, क्योंकि अगर सारे लोटे होंगे तो पानी भर के आएगा। नंदलाल, ए मेरी भोली वाली देवी हो, सारे अगर माल बोलते नीचे से ऊपर तक, माल में सारे लोटे होंगे तो पानी बड़ा भारी अगर, और खेत काफी भर जाएंगे, तो फिर क्यों ना, लोटे को ढेर लगा पड़ा था, तो फिर क्यों ना मैं पहले लोटे बन लूं। गुग्गू ने लोटे बनने शुरू कर दिए, माल को हाथ से घुमाता, दो लोटे लगे होते नीचे, दो टूटे पैर, फिर उनको बांध के रख देता, फिर आगे घुमाता, फिर 3 टूटे पैर, लोटे बांधता रहा, सारे लोटे बंद हुए। उसमें शायद 100 लोटे टूटा हुआ था, 100 अधवा टूटे हुए थे, सारे पूरी माल हो गई पूरी। अब तो पानी भर के आएगा, निसार जो नीचे लोहे की बनी होती है गिरेगा और आगे नाली में जाएगा तो खेत जल्दी भर जाएंगे। पूरा शानदार। अब अपने बच्चू किया, अपने बैलों को ले आए, लेकिन इसी में 3 घंटे खत्म हो गए, और 3 घंटे का होता पानी। फत्तू ने 3 घंटे लोटे बंदे वारी गई। अब उसने आ गया, ऊपर से आ गया, ओए फत्तू तेरी मां, फत्तू तेरा प्यो, कि तू फत्तू नहीं है तो तू क्यों आ गया? मेरी वारी आ गई, 3 घंटे गुजर गए, देख ले, सिर मार के तेरा यहीं से फेंकूंगा शमशान के अंदर। क्यों? इतने में इकट्ठे होकर भी तो मार बोले देगा, क्या बात? फत्तू अब हमारी बात सुन, 3 घंटे वास्ते पानी मंगे हुए ना, हाँ, तो तेरे 3 घंटे तो गुजर गए, तो अब तो मेरा खेत सूख जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो फिर तुझे 3 घंटे नहीं मिले थे, फिर मैंने क्या किया भाई, मेरा पानी थोड़ा आएगा, मैं लोटे बंदा रहा। गांव वाले सारे हंस पड़े कि भाई तुझे वारी तोड़नी पड़ेगी। तो कहावत मशहूर हो गई, फत्तू दी क्या लोटे बंदियां वारी गई, लोटे बंदियां वारी गई। और रब दा वास्ता जे मेरी और मेरे भगवान की लाज रखना, कहीं सोच दे उम्र ही ना गुजर जाए। वो तो फत्तू था, पर आप सारे ना फत्तू बन जाइए। वो लोटे बंदियां 3 घंटे गुजर गए, सोच दिया कर लवांगी, या धी ब्याह लवा, पुत्र की शादी हो जाए, अब फलाना काम कर ले, तो वो लोटे बंदियां वारी गई। अभी करी, अभी उस फत्तू का काम था 10-12 लोटे बन के चला लेता, फिर सारी रात होती है खाली, रात को किसी वारी होती तो आके लोटे बन लेंदा। कमला अपनी वारी में लोटे बंदिया कहावत होगी, लोटे बंदियां वारी गई। और आपा दी कहीं निश्चय करते करते दुविधा में पढ़ते ही वारी गई, ऐसा ना हो कोई। आमतौर पर सत्संगों में ऐसी देवियां होती हैं, कर लवांगे, बन जाया, कब कर लेगी? काल ने आके निचोड़ देना है, जैसे कबूतर को बिल्ली आकर के बिल्कुल ही मरोड़ देती है। वैसे मैं अगर उंगली उठा के चुनूं तो मेरी आंखें बता रही हैं, हाँ, ऐसे फत्तू फतियानियां मैं कोई यहां से 20 पक्की निकाल लूंगा, जो लोटे बंदे वारी घुसा रही हैं। और कईयों के मन में चोर घुस भी गया, बाबा मैं उस फत्तू दी बहन हूं। फत्तू दी बहन, एक फत्तू दी मां भी बैठी है। इधर अगर देखूं तो बुजुर्ग भी निकल आएंगे, 4, 5, 6, यंग मैन भी मैं 7, 8 निकाल सकता हूं। पर ये गलती है ना बेटे, अनमोल अवसर तो जा रहा है ना। कोई भी हमारे में ये ना हो फत्तू की तरह लोटे बंदियां आगे आप बोलो, लोटे बंदियां वारी गई। बड़ी चंगी कहावत थी, बड़ी शिक्षा से भरी हुई, लोटे बंदियां वारी। अब अगले की वारी आ कर लवेंगे, अब जरा हो जाएगा और बन जाएगा। और उधर रब क्या कह रहा है, न छोड़ा भी जिसने मगर कर लिए जेर तैशे। शरीर के अवधि, शरीर के पीरियड विद इन दी अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ हमने पूरा कर लेना। वो 3 घंटे में, वो बुद्धू रात को आके कर लेना, वो अपने 3 घंटे लोटे बनने लग गया, गई वारी गई। तो सोचते ना रहना किसकी तरह, इस मूर्ख महामूर्ख किसकी, धृतराष्ट्र की तरह। केमा कुर्बत मिट्टी तेरी तेरे सेरे स्वा। क्या हुआ, क्या बना,
क्या हो गया? 10 दिन लड़ाई हो गई, पितामह जी नीचे आए पड़े गए, तीरों की सेज पे लेटे पड़े गए। अब ये मां दा पुत्र कह रहा है नलायक, सारी प्रजा को दुखा दिया और सारी प्रजा को दुख दे दिया। अब कह रहा है कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, तो संजय तो लड़ाई का दिल में, तो संजय बता उनका सब हाल चाल। लड़ाई का जो लड़ाई तो 10 दिन हो गई, लड़ाई का दिल में हो तो पहले दिन तो पूछना चाहिए था, अब 10 दिन के बाद पूछ रहा है। लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हाल चाल। संजय शर्मा गया, नहीं तो कहता महाराज अब तख्त पे बैठना छोड़ दो, चारपाई पे सोना छोड़ दो, अब तो फूड़ी बिछा लो और वही बैठा करो। काफी मर गए, बाकी भी मरने हैं, फूड़ी बिछाओ। जब कोई मर जाता है तो आप फूड़ी बिछाते हैं ना, चटाई फैला लेते हैं पिटने के लिए, तो राजा जी आप तो पिटने की तैयारी करो। तो उस वक्त पूछ रहा है संजय बताओ उनका सब हाल चाल। ध्यान देना, काश के मैं आपके लिए कर सकता, पर परमात्मा ने ये नियम नहीं बनाया। कभी कभी मुझे शिकवा होता है, मैं मेरे पास सारा दिन अपना, सारी रात अपनी है, मैं आपके लिए कर देता। कितना अच्छा होता अगर मैं कुछ कर सकता, आपके लिए समझा सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं, पर करना तो आपने। रब ने ये नियम बड़ा अजीब रहे, तो रब ने कहा ये श्लोक निकाल दे गीता में से 6 अध्याय में, क्या वो खुद को उभारे, वो खुद को, ऐ जो नियम रब ने बनाया ना, आए हाय, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो अपने आप को उठा ले, अपने आप को बढ़ा ले, मेरी ओर आने की चेष्टा करे। या क्या कमाल कर दिया, ये श्लोक पढ़ा है कि नहीं? वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, कि इंसान खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही बदखाओ गद्दार है, वो अपना ही मित्र है, वो अपना ही शत्रु है। इसलिए तो खुद करना पड़ता है। इसलिए पहले श्लोक से दी क्या 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 हमें मिल पा रहा है कि मैं कुर्बत में नहीं, क्या हुआ, क्या बना, लड़ाई हुई भी सही, कितनी लड़ाई हुई, या धर्म पर युधिष्ठिर था, वो तो उसने लड़ाई की ही नहीं होनी, क्योंकि धर्म भूमि पे मिला होगा, धर्म का प्रभाव पड़ा होगा, तो उसने कहा ना मैं नहीं लड़ता, ये राजपाट सारा यो धंधा हो गया। क्या उसने ऐसा किया? पर वो करता कैसी? उन्हें तो कहा था मैं 5 गांव दे दे, लेकिन मां ने कहा नहीं, जिसके लिए मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है वो समय क्षत्राणी का आ गया है। मां ने आज्ञा दी कुंती ने कि क्षत्राणी जिस कारण से बच्चे पैदा करके अपना दूध पिलाती है वो समय आ चुका, लड़ो और अपने अधिकार को ले लो। शाबाश, ये मां की आज्ञा थी, और मां की आज्ञा सच्चाई से कह रहा हूं इन पांडवों के लिए परमात्मा की आज्ञा थी। वरना दुनिया के तख्त पर कभी दूसरा दृष्टांत है, जब ये भिक्षा मांग के लाती थी ना पांचों, तो कहते मां हमें बड़ी अच्छी भिक्षा लेके आए, बांट लो सारे भाई बांट लो, थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे दो। ये मां का तकिया कलाम था। तो एक दिन द्रौपदी भी ले आए, तो वही कहा मां हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए, बाहर आके देख, बांट लो थोड़ी सी मुझे भी दे देना। ओ मां तूने क्या कह दिया, बाहर तो आज द्रौपदी ले आए हैं, तो मैंने क्यों कह दिया बांट, और तूने कहा बांट लो। कोई बांटने वाली चीज है? हाँ, हैरान हुई, आप से बाहर हो गई, शरीर से परे। फिर पता लगा धर्मराज ने बताया नहीं, होना ही ऐसा था। फिर बैकग्राउंड की सारी कहानी बताई गई, तो फिर भी कहना मानी कि मां ने कहा है हम मां के वचनों को सत्य बनाएंगे। तो द्रौपदी पहुंच चुकी होगी। उस दिन से द्रौपदी का नाम क्या रखा गया? पांचाली। उस दिन से कि मां का कहना सिरा को रख करना, मां हमारी परमात्मा, मां हमारी हरि, मां हमारी नारायण है। अब इसके मुंह से निकला हम सच कर दिखाएंगे। अब इसके मुंह से निकला कि लड़ाई का समय आ चुका है, मेरे दूध को लज्जाओ नहीं, मेरे दूध को सफल करो, तो फिर तो कट मरेंगे, हट मरेंगे नहीं। देवियों, दूध में न रहना, शेरनी बन जाओ। मेरे भगवान ने आपको और मुझे गीता सुनने का, अपनाने का सुअवसर दिया है, नहीं स्वर्ण अवसर दिया, तो अपनाने की पूरी चेष्टा करो। दूध में न रह जाए, उसमें बेवकूफ की तरह लोटे बंदे बंदे वारी न घुसा दे, कर लवेंगे कोई समय आबज हो गया नहीं। अभी मेरे गुरु ने आग लगा दी मेरे अंदर ये कह करके, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत ही अच्छे, बड़ा लाभ उठा रहा हूं। भगवान के जीवन के अंतिम सांस तक लाभ उठाता जाओ। और काफी बच्चों में जो भवन में रहते हैं ये आदत डालने की पूरी कोशिश की है कि भाई करो, छोटी सी चीज के लिए भगाता हूं बाजार में, जाओ भाई बाद में पता निकाल क्या हो रहा है, ये चीज चाहिए भवन में, ये अभी ले आओ।
हमने इस चीज को बड़ा पक्का करने की कोशिश की। इतनी सी चीज होती है तो भी भगाती है फौरन, छोटी चीज होती है। कल कुछ भाई ने कहा हमने कनक देनी है मंदिर, इसी वक्त उसी वक्त भगाया, साइकिल पे ले जाओ और जो कनक में गोलियां डालती हैं हमारे पास नहीं है, भाग के खरीद के ले आओ, शाम को हम जाएंगे। नहीं, शाम की किसने देखी, दोपहर भी किसने, अभी जाके लेके आओ। पता नहीं अभी लेके आ जाए, शाम को लेके आ जाए, क्या करोगे फिर? पहले वो गोलियां डाली जाती है, ऊपर कनक डलती है, फिर जनता की कनक खराब हो जाएगी उसी समय। नहीं, ये चीज अब यानी अभी जाइए। अगर आप ये ऐसा कर ले बड़ा लाभ उठाओगे, अभी नहीं तो नाउ और नेवर। बुराई हो तो मेरे में ये बुराई मैंने रियलाइज कर लिया। अव्वल तो अनुभव करना बड़ा मुश्किल है कि मेरे में बुराई है, और अगर भगवान में रियलाइज करते बस अभी निकालो, अभी निकल जाए बात बस। और ये देखा कि ये गुण जो मैंने गीता से मेरे में तो नहीं है, अभी लो, करो प्रार्थना भगवान से और कहो प्रभु ये गुण मेरे में आ जाए, और ये मैं रियलाइज कर रहा हूं कि ये अब गुण है, निकल जाए मेरे से। अभी नहीं तो थोड़े दिनों में साधना पूरी हो जाएगी। थोड़े दिन में अगर मन को आप ढील ना दें, थोड़े दिन में आप अपने घर में पहुंचेंगे। वरना इतना कहता कहता है संजय, क्या धृतराष्ट्र खत्म ही हो गया बेचारा। केमा कुर्बत संजय, केमा कुर्बत संजय, संजय क्या हुआ, संजय क्या बना। और इसके लिए लानत, धृतराष्ट्र के लिए क्या लानत। संजय को प्रधानमंत्री बना रखा है नहीं प्रधानमंत्री, मैं तो कह रहा हूं, क्या संजय इसको राय देने लग गया है। संजय वाकई नीति में निपुण था, नेक था, अच्छा था, हाँ, लेकिन है तो इसके 4 घोड़ों के रथ चलाने वाला है। संजय ड्राइवर है, हाँ, घोड़ों को लेद उठाता है, घोड़ों का पेशाब उठाता है, घोड़ों को खरखरा मारता है, घोड़ों को दाने खिलाता है, हाँ। संजय तो कुछ इसने बना रखा है, वरना विदुर के बाद कोई मंत्री नहीं इसका बना। कोई तैयार भी नहीं हुआ कि ऐसे गंदे राजे का जिसको विदुर छोड़ गया है, हम तो इसके पास कभी मंत्री बनने को तैयार ही नहीं। तो फिर अब ये मरे क्या करे। इसने अपने संजय को ही कहा कि तू ही मेरा मंत्री बन जा। हमारा मंत्री तो मैं बनता नहीं, मेरी तो है सूत जाति। उन दिनों सूत जाति घोड़े पालती थी। सूत जाति उन दिनों कई जातियों में से एक थी सूत जाति। तो सूत घोड़े पालना, बग्घे चलाना, यही काम करना। तुम्हारे मैं तो सूत जाति का हूं, ये तो किसी उच्च कोटि के जाति का काम है, पर मैं तो नहीं मंत्री बनता। अच्छा, वैसे तेरी बुद्धि अच्छी है, मुझे जब कुछ पूछा करूं तो अपनी बुद्धि, हाँ ये मैं कर दिया करूंगा। जब कोई पूछा करूंगा तो मैं जो मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे संजय को काम मंत्री का कर रहा है, लेकिन है क्या, घोड़े चलाने वाला, यूं चलाने वाला है। और इधर इस बिगड़े हुए धृतराष्ट्र के मन के घोड़े भी यही चला रहा, बाहर के घोड़े भी चल रहे हैं और अंदर के घोड़े भी चला रहा है संजय। लानत की बात, क्या कोई मंत्री नहीं मिला विदुर के बाद, वो भी इसकी जमीर नहीं जागी कि मैं घोड़े चलाने वाले से रैल, मतलब क्या हुआ, मैं एक संजय से भी गया बीता हूं कि जो सूत है, घोड़ों को खरखरा और दाना डालने वाला है, उससे राय लेता हूं। वैसे इसके लिए नक कटवाने वाली बात थी। फिर भी ये अपने दिन काट ही रहा है। अकल पर पर्दे पड़े हुए तो ऐसा ही होता है। मिर्जा गालिब मुसलमानों में बहुत अच्छे उर्दू के कवि हुए हैं, मिर्जा गालिब। तो उन्होंने कई बातें मुसलमानों में जो रिवाज था काटी है और मार भी खाई है। तो वो जन्नत अथवा स्वर्ग को नहीं मानता था। वो कहते जो कुछ करना चाहिए यही कर लो, तुम जो जन्नत की बातें करती हो ये गलत है। एक जगह उनका शेर बहुत अच्छा, एक सुना होगा, पर मेरे से प्रसंग अनुसार फिर सुन लो, बड़ा गजब का शेर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन अरे मुसलमानों, शेखों, पादरियों, तुमने बेकार रखा है हमारी मुस्लिम जनता को कि जन्नत में हूरे हैं, परियां हैं, और ये बहता है और वो बहता है और मौजा बहारें होंगी, वो तुम्हारी इंतजार कर रही है, थक गई है उनके नैन देखते देखते। कहता गलत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मंत्री तो भेड़े नू मिलिया को नहीं धृतराष्ट्र को, पर दिल के बहलाने को धृतराष्ट्र ये संजय अच्छा है। सिर्फ दिल बिलावी बातें है, वरना असल मंत्री विदुर के बाद इसके पास कोई भी नहीं। कईयों गलत लगती है कि संजय इनका मंत्री है, बेटी मंत्री था नहीं मेरी बेटी, संजय इनका रथ हाँकने वाला ड्राइवर।
इनका ड्राइवर को बोलती हैं सारथी। अब चूंकि भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया तो अर्जुन का एक नाम से एक नाम है पार्थ, तो भगवान का एक नाम पड़ गया पार्थ सारथी। अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण। भगवान बड़े खुशी हुए, कोई बात नहीं, मेरा ये पक्का इरादा है और मैंने रथ हाँक के। कोई अर्जुन, कोई भगवान जी क्या थे, कोई सूत थोड़े थे, प्यार और मोहब्बत, प्यार, बहुत ज्यादा प्यार था। चुको वचन दे रखा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मुरी ये वचन ठर्थ न टारे। मैं एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं महाभारत का, जबकि कंस जिसका बहुत ज्यादा प्यार, अभी तो कुंवारी अवस्था थी, किसकी प्रति, अपनी चाची की लड़की चचेरी बहन देवकी के साथ था। अच्छा, देवकी चचेरी बहन थी, और क्या कहते हो तुम, जो समझ रहे हो गलत है। चाची की लड़की थी तो चचेरी बहन, बड़ा प्यार था, बहुत प्यार। तो जब, और ये इनके परम प्रिय मित्र थे वसुदेव। बेटे वसुदेव, अगर बीच में आ की मात्रा लगा दोगे तो वो कृष्ण की तरफ अर्थ हो जाएगा। वसुदेव के बेटे कहलाए जो, क्या बन जाएगा, वासुदेव। फिर आ की मात्रा आके एडजेक्टिव बन जाता है, यानी विशेषण बन जाता है, वरना पिताजी का नाम है वसुदेव। बेटी वसु, वा सा में छोटी की मात्रा, वसुदेव, ठीक, बड़े प्रिय मित्र थे। तो इसने, कंस ने, क्योंकि मित्र भी थे, बड़े सत्यवादी भी थे, अनेक गुण थे, तो कंस ने प्यार में भर के झोली फैलाई थी। झोली तो मैं फैला रहा हूं, उन दिनों ये नंगे मनंगे रहते थे सारे, भगवान कृष्ण भी, और सारे भाई नीचे का धोती ली पहन, और इसी धोती का एक हिस्सा उत्तरीय वस्त्र बना लिया। जैसे आप महाधियों ने साड़ी पहन रखी है, नीचे भी पहन लिया और यूं लपेटा दे के कुछ ऊपर भी ले लिया। तो ये भी ऐसे ही करते थे, उत्तरीय वस्त्र बोलते थे। बेटे आप सब जानते होंगे उत्तरीय वस्त्र, तो उत्तरीय वस्त्र खोल करके यूं कर दिया, आज मैं तेरे से, हाँ क्या करें आप राजकुमार हैं, कल आप राजा बनने वाले हैं मथुरा के, मेरे से कुछ मांगती, मैं तो आपका मित्र, मेरी जान भी हाजिर है। सच, हाँ, मेरी देव की बहन पत्नी बना ले। पत्नी, क्या कह रहे हो आप, तो मेरी पहली पत्नी का क्या बनेगा। पहली पत्नी कौन सी थी, रोहिणी, रोहिणी, हाँ में छोटी की मात्रा, रोहिणी थी, हाँ, तो उनका कोई बात नहीं, उनको मैं बनाऊंगा। वो बड़ी उदार चित्ता है, उदार चित्ता, ब्रॉड माइंडेड, शी इज वेरी लिबरल, ब्रॉड माइंडेड, मैं मना लूंगा। लेकिन चूंकि मैं उधर अत्यधिक प्यार करता हूं, इधर तेरे से करता हूं, तो मेरा प्यार दोनों के साथ मिल जाए। अच्छा, मैं इनकार नहीं कर सकता। चलो, हो गई, लावा फेरे हो गए। अब पहुंचाना है, सोने का रथ रुथ सब तैयार, और पहुंचाना है क्या, वसुदेव जी के महल में, ठीक। अब बड़ा सुंदर सारथी को सजाया गया, क्या घोड़ा अपने रथ ले आए, और वो अपनी बहन को अपनी बगल में ला करके यूं जैसे भाई ले आते हैं, हाँ, लाके रथ के नजदीक लाया। हाँ सारथी, जो आ गया नीचे उतरो, मैं अपनी बहन का सारथी बन के खुद इसके महल तक छोड़ने जाऊंगा। जब प्यार होता है वह नियम नहीं रहता, ये तो आपने देखा ही होगा। जब प्यार की कमी होती है मेरे बुजुर्गों बच्चों, तो वहां नियम तो चलते ही है, अत्यधिक प्यार में नियम नहीं होते। तो अब कंस सारथी बन गया प्यार में ना, जैसे अब उधर देखो, कंस सारथी बन गया देवकी का, आए इधर कृष्ण सारथी बन गया अर्जुन का। वहां भी प्यार ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो का भाषा बोलेंगे छलक रहा है, छलकना। इधर भी कृष्ण के मन में भी अर्जुन का प्यार छलक रहा है। दोनों सारथियों को देख के, हाँ एक बार ताड़ी मार दो, दोनों ही सारथी हैं। उधर कंस अपनी बहन देवकी का सारथी, ओए होए, कंस अपनी बहन देवकी का सारथी, इधर अपने परम प्रिय मित्र अर्जुन के सारथी हमारे इष्ट देव भगवान जी। इसी देवकी से ही हमारे प्रभु प्रकट होते हैं, शाबाश, इसी देवकी से। और रथ हाँके जा रहे, मैं चलूंगा बहन, मैं तुम्हें अपने घर तक, अपने नए नए जो बन गया आपका ससुराल, वह मैं छोड़ आता हूं। हाय हाय, वाणी भेड़ी आकाशवाणी, तूने रस्ते में गोबर कर दिया बेटे, इतनी बड़ी बेली 10 किलो की रस्ते में गोबर हो गई। इस आकाशवाणी ने काम खराब कर दिया। अरे ओ कंस, मैं नहीं आगे बोलता, आगे आप सब जानते हैं। तो सज्जनों,
आप अपने अंदर जाति मारना मेरी देवियों कि हम किम अकुर्वत में न रह जाए। दृढ़ निश्चय, दृढ़ विचार, दृढ़ कर्म, ऐसे जीव दिन दुगनी रात में तरक्की करती, अपनी साधना पूरी करके अपने लोक परलोक बना जाती हैं। ऐसे की जिंदगी सफल, ऐसों का मरना सफल, दोनों ही सफल हो जाती हैं जो भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार पक्के इरादे, पक्के विचार, पक्के कर्म। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम्हारा
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।